नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करता है दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी बढ़िया से करते होंगे। आज मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रेटी सेट नंबर 11 है। अगर ना देखो हो 10 तक पहले जाकर उसको देख लीजिए बढ़िया से और चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए मेरे दोस्त। बताइए, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के, देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो यन के दाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा? यन के दाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा? बताइए मेरे दोस्त, कमेंट करिए, बताइए। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला ना, या देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो यन के दाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में, यूपी पुलिस 2018 के एक क्वेश्चन है, पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में। बोलो, बताइए, कमेंट करिए। ऐसा सवाल हम ऑफलाइन में एकदम भर भर पढ़ाए हैं। करना का है, यही कहा गया अक्षर यान का बच्चा, अक्षर यान, यही कहा गया ना। अक्षर यान के और किधर दाईं ओर, अक्षर यन के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? अक्षर यन के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो या तो अक्षर यन को हम लेफ्ट में राइट में लें, या क्योंकि विपरीत क्रम में है ना मेरे दोस्त, इसको अगर अक्षर यन को, अगर देखिए यही कहा गया ना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से अक्षर यन को या तो हम विपरीत क्रम में लें 14वां, या तो ना तो इसको हम डायरेक्ट लिख लें लेफ्ट से कौन सा मेरे दोस्त? 14वां अक्षर। अब ये राइट से, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में चेंज करते हैं। ए आर है, इसको यल में बदल दीजिए, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, जब आप समान दिशा में जाओगे 14 माइनस 8 कितना हो गया मेरे दोस्त? 6। 6 वैल्यू का होता है? यफ होता है। का होता है मेरे दोस्त? यफ होता है। ऑप्शन नंबर है, हाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समझ में आया? जब विपरीत क्रम वाला अंग्रेजी वर्णमाला दे मेरे दोस्त, तो क्या करना, जैसे यल है तो इसको आर में चेंज कर दें, मतलब लेफ्ट है तो राइट में चेंज कर देना, राइट है तो किस में चेंज कर देना? लेफ्ट में चेंज कर देना। लेकिन यहाँ अक्षर दे दिया गया है ना, अक्षर को क्या करना? डायरेक्ट लिख लेना है। एक इसका वैल्यू 14 हो, 14 लिख ला। लेकिन ये कितना आर था? आठ था, इसको हम किस में चेंज कर लेंगे? लेफ्ट में। लेफ्ट कितना हो गया? 8। जब आप समान दिशा में जाओगे तो माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 8 कितना हो गया? 6। 6 वैल्यू का होता है यफ होता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सही है मेरे दोस्त। और इसका हम पढ़िए पढ़ा दें, प्रॉब्लम बेस्ड, आप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट डालोगे, सर्च मारोगे, एकदम डिटेल्स पढ़ा दिए, नोट और सब लिखा दिए हैं ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कथन है मेरे दोस्त, प्रतिदिन एक सेब का सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखता है। ये कथन है, प्रतिदिन एक सेब खाओगे ना, प्रतिदिन एक सेब का सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखता है। अब दो निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष है, यदि प्रत्येक दिन एक सेब खाया जाए तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है। ठीक है, यदि प्रतिदिन एक सेब खाया जाए तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है, एकदम राइट आंसर है। इसमें कथन में तो वही कहा गया है ना, प्रतिदिन एक सेब अगर आप खाओगे तो डॉक्टर से दूर ही रहोगे, स्वस्थ रहोगे। और यहाँ कहा गया निष्कर्ष में, प्रतिदिन एक सेब, प्रतिदिन एक है नहीं, यदि प्रत्येक दिन एक सेब खाया जाए तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है ना। अगर आप एक सेब खाओगे डॉक्टर के पास से जाके बचोगे। और यहाँ भी कथन भी कहा गया, अगर एक सेब खाओगे डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है। दूसरा का, यदि हर रोज एक नारंगी खाया जाए तो बीमारी हो सकती है। ये तो सरासर गलत है, कहाँ ही पता है, यहाँ नारंगी कहीं वर्णन ही नहीं किया गया, यहाँ एक्स्ट्रा नारंगी जोड़ लिया गया है ना मेरे दोस्त, इसीलिए ये कहा है गलत है। पहला वाला सही है। सिर्फ एक निष्कर्ष सहमत है, सिर्फ एक निष्कर्ष मेरे दोस्त का है सहमत है आपका। ठीक है, ऐसे सवाल बनेंगे, ठीक है, घबराइएगा मत। इसको लगाइए, RSARTIAM अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस शहर का नाम बनेगा? बताइए मेरे दोस्त, RSARTIAM अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस शहर का नाम बनेगा? बताइए, बताइए मेरे दोस्त, बोलो 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 बोलो, किस शहर का नाम बनेगा? बताइए। देखिएगा, अब इसमें से अगर देखा जाए मेरे दोस्त, यहाँ देखिएगा
1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 अक्षर हैं, 8 अक्षर को व्यवस्थित करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ही अक्षर है तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 6 अक्षर है तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 ये भी कैंसिल हो गया। 8 है, ये अमृतसर बनेगा। बोलो डाउट है का? 1% का डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, 1% का। बताइए किसी कोई डाउट? डाउट है का? 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। समझ में आया? कंसलेशन मेथड से डायरेक्टली लगा दिए, हाँ डाउट नहीं होना चाहिए। कंसलेशन मेथड से डायरेक्ट सवाल हल हो गया आपका। देखिएगा कथन है पहला, इसमें चौथा सवाल देखिएगा। कथन है का बच्चा, कल से 10 दिनों के लिए विद्यालय बंद रहेगा। और ये देखिए ये कथन है, ये पहला पॉइंट लिख लीजिए इसको, और इसको दूसरा पॉइंट लिख लीजिए ना, यहां लिख दें। देखिएगा इसको पहला पॉइंट लिख लीजिए और इसको दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। अब देखिए बहुत तगड़ा सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे सवाल बनेंगे। कल से 10 दिनों के लिए विद्यालय बंद रहेगा। कल से 10 दिनों के लिए विद्यालय बंद रहेगा। कथन है भारी बर्फबारी को देखते हुए सरकार ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। बताइए इसमें कहा गया पता है? कौन कारण है और कौन कथन है, वही आपको बताना है। पहला कारण है, दूसरा कथन है, दूसरा कथन है, पहला कारण है। बताइए किसके लिए कैसा है, बताइए कमेंट करिए। ऑप्शन ए बी सी डी है, ठीक है? बोलो बच्चा, बोलो 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 बोलो। देखिएगा कथन है, ये देखिए पहला है कल से 10 दिनों के लिए विद्यालय बंद रहेगा। भारी बर्फबारी को देखते हुए सरकार ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। ये दूसरा का है भाई, ये दूसरा जो है मेरे दोस्त ये कारण है। कारण है का है, कारण है, कारण है ना। भारी बर्फबारी हुआ तब कारण हुआ। अब एक साथ कथन है का पहला, कल से 10 दिनों के लिए विद्यालय बंद रहेगा। ये पहला वाला का है मेरे दोस्त, कथन है, कथन। अच्छा विद्यालय क्यों बंद रहेगा, कारण का है? बर्फबारी होने के कारण जो है स्कूल बंद रहेगा। तो पहला कारण है, दूसरा कारण है, पहला कथन है। तो दूसरा कारण है और पहला कथन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सही है। अगर हम कहें स्कूलवा कहाँ बंद हुआ, आप कहो, हम कहें कारण बताओ कहाँ स्कूल बंद हुआ, आप कहा सर जी बर्फबारी हो गया था, यही कारण हो गया दूसरा, और पहला कथन हो गया। बस ज्यादा नहीं सोचना है। इसको लगाइए, किसी विशेष कूट भाषा में प्लस को गुणा प्रस्तुत करता है, माइनस को प्लस प्रस्तुत करता है, गुणा को भाग प्रस्तुत करता है, भाग को माइनस प्रस्तुत करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर ज्ञात करने से पहले बोर्डमास का फार्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है बच्चा? अब हम चिन्ह बदल देंगे। प्लस को क्या कर रहे हो मेरे दोस्त, गुणा। तो देखिएगा प्लस को गुणा करोगे, यहाँ कहा जाएगा गुणा आ जाएगा, और उसके बाद माइनस को प्लस कर रहे हो, यहाँ कहा जाएगा प्लस आ जाएगा। गुणा को भाग कर रहे हो मेरे दोस्त, गुणा को क्या कर रहे हो, भाग कर रहे हो, और भाग को माइनस कर रहे हो, भाग को माइनस कर रहे हो। ठीक है, तो निकल का आया आपका 9 प्लस कितना 3 इंटू कितना 1 माइनस 6 भागे कितना 2। कितना बच्चों 2। ठीक है, भागे कितना 2। अब सबसे पहले का हल होगा भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। अब भाग देख दे 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब उसके बाद गुणा हो जाएगा 3 एकन्नम 3, और जुड़ जाएगा कितना आ जाएगा 12 माइनस 3 कितना आ गया मेरे दोस्त 9। है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, डाउट 1% नहीं होना चाहिए। बोलो डाउट है का? कतई नहीं, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें का है, कोई दम नहीं है। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। देखिए बहुत तगड़ा सवाल है। 2021 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा? बताइए मेरे दोस्त, 2021 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा, मतलब दोबारा। ऐसे सवाल बनेंगे, लेकिन आज इसका मैं ऐसा तरीका बताऊंगा, आप तो इसको इस जन्म में भूल ही नहीं पाओगे। देखिएगा करना का है, आपको बताते हैं ना टीचर कि 6 प्लस कर देना, फिर 11 प्लस कर देना, फिर 11 प्लस कर देना, फिर 28 प्लस कर देना। हम कहाँ प्लस करें,
कोई क्लू हमें पता, हम प्लस करें तो कहाँ करें, लेकिन आज हम बताएंगे। देखिए मेरे दोस्त, 2021 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा ना, जो अंतिम 2 डिजिट हो, 21 अंतिम 2 डिजिट है ना, इसी में भाग देना है। किससे? आपको 4 से भाग देना है। 4 पचे 20, शेष कितना बचा? 1 बच गया। एक यही आपका शेष बच गया ना, 4 पचे 20, एक रिमाइंडर बचेगा। जब एक रिमाइंडर बचा तो आपको 6 प्लस कर लेना है। जब 2 रिमाइंडर बचे तो आपको 11 प्लस कर लेना है। फिर 3 रिमाइंडर बचे तो आपको 11 प्लस कर लेना है। अगर कोई शेष ना बचे, 0 शेष बचे, तो आपको 28 प्लस कर लेना है। ठीक बच्चा? जब अंतिम 2 डिजिट में आप भाग दोगे, एक शेष बचेगा, 6 प्लस कर लेना है। 2 शेष बचेगा तो 11 प्लस करना है। 3 शेष बचेगा तो 11 प्लस करना है। 0 शेष बचेगा तो 28 प्लस करना है। तो इसमें हम कितना प्लस कर देंगे? अगर 11 प्लस कर देंगे मेरे दोस्त, तो यह कैलेंडर दोबारा का नहीं, सॉरी, यहाँ एक शेष बचा है ना। अब 2021 में आप नहीं, 21 में आप 4 से भाग दें, एक शेष बचा है। हम कितना प्लस करेंगे मेरे दोस्त? 6 प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2027 में यह कैलेंडर पुनः लागू होगा। 21 में 6 प्लस कर देंगे, 27 आ जाएगा। 2027 में यह कैलेंडर पुनः लागू होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो कंजूस पार्टी होगा, 2021 कैलेंडर रखा होगा, 2027 में पुनः यूज कर लेगा। ठीक है, इसको लगाइए मेरे दोस्त, इसको लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। लगाइए, बोलो। कुछ समीकरणों को एक निश्चित तरह से किया गया है। बिना हल किए गए समीकरण को उसी प्रकार से हल करके सही उत्तर का पता लगाएं। कोई माइक लाल नहीं इसको पता लगा सकता, हमें पता है, क्योंकि ये इतना तगड़ा सवाल है, आप हल ही नहीं कर सकते हो, हमें पता है। और जो हल कर लेंगे तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं कौन कमेंट कर पाता है। बताइए, देखते हैं कौन कमेंट कर पाता है मेरे दोस्त, बताइए, बोलो। बस हो गया। 1 घंटा में नहीं कमेंट करना है, 1 मिनट में कमेंट करना है। देखिएगा मेरे दोस्त, हुआ क्या है इसमें, करना क्या है मेरे दोस्त। देखिएगा, 8 5 13 14, हाँ बहुत सही। हे बच्चा, हे मेरे दोस्त, हे मेरे करेजा, देखिएगा एक क्या है, 5 + 8 + 1 + 2 बराबर 8 5 13, 1 14, 14 2 16, 16 का वर्गमूल निकालोगे, आएगा का यहाँ पे 4 आया है। इसी तरीके से इसको 3 + 7 + कितना 9 और +6, 7 3 10 7 3 10 9 19 6 कितना 25, 25 का वर्गमूल निकालोगे, आएगा कितना 5। इसी तरीके से देखिएगा मेरे दोस्त, इसी तरीके से इसको देखिए, ये भी फॉलो होना चाहिए। 1 + 1 + 2 + 0 बराबर 4, 4 का वर्गमूल निकालोगे, आएगा 2 यहाँ पे आया। अब इसी तरीके से आप अपने सवाल को देख लीजिए बच्चा, इसको कहा हो जाएगा, देखिएगा 4 + 2 + 1 + 2 बराबर, देखिएगा 4 2 6 1 7 2 9, 9 को का अंडर रूट बराबर यहाँ का आ जाएगा 3, यहाँ का आ जाएगा मेरे दोस्त 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट है। बोले थे ना नहीं लगा पाओगे? हाँ बताइए मेरे दोस्त, बोलो। किसी कोई डाउट? 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, 1% का। चलिए, प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रृंखला को निम्नलिखित कोड द्वारा कोडित किया गया है। तो बताइए, ये व्यंजक है, ये अक्षर है, इसका वैल्यू क्या होगा? बताइए, इसका वैल्यू मतलब 26 71 55 41 को 43 को क्या लिखा जाएगा? बोलो मेरे दोस्त, बताइए, बोलो। रीजनिंग बहुत ईजी होता है, थोड़ा आपके पास यूजिंग कॉमन सेंस होना चाहिए, बस। यूजिंग कॉमन सेंस है तो आप रीजनिंग बहुत तत्काल लगा लोगे। देखिएगा, अगर हम कहें मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, हाँ, अगर हम कहें, देखिएगा, ई का हो जाएगा 7W 2 L 1 M S 5 I 3 I N 9 D 8 और 6 J और B 4।
ये सब वैल्यू हो गए, ये व्यंजक के अक्षर, ये मतलब डी को डब्ल्यू को हम कोड करेंगे 7 से, एल को कोड करेंगे 2 से, एम को कोड करेंगे 1 से, एस से कोड करेंगे 5 से, आई को 3 से, एन को 9 से, इसी से कोड करेंगे। ठीक है बच्चा। अब देखिएगा, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ अब आपको ऐसे नहीं मिलाना है, आपको कैसे चेक करना, कंसलेशन मेथड कैसे लगाना है मेरे दोस्त, कंसलेशन मेथड लगाना है। ठीक है। अब देखिए यल 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 यहाँ, यल यहाँ, यल यहाँ कैंसिल। अब देखिए जे 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 है कैंसिल, है ना, सब कैंसिल करते चलिए, कैंसिल करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। अब देखिएगा, अब देखिए यहाँ डब्लू है, यहाँ डी है, यहाँ डब्लू है, यहाँ डब्लू है। ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम कहें 7 है ना, तीसरा नंबर पे 7 का वैल्यू का है, डब्लू है, तो यहाँ डी आया है, दूसरा वाला का हो गया, कैंसिल हो गया। ये 3 ठे मैच कर रहे हैं। ठीक है, 3 ठे मैच कर रहे हैं। अब देखिए यम 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 मैच किया, यस 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 मैच किया। अब देखिएगा यस का, फिर देखिएगा यहाँ देखिए डबल 5 है ना, डबल 5 है तो मतलब डबल एस आना चाहिए, फिर यस, फिर यस, या सिंगल यस है, ये भी का हो गया, कैंसिल हो गया, ये मैच किया। मतलब कह सकते हो पहला और चौथा मैच कर रहा। अब उसके बाद हम चेक कर लेंगे, यम का वैल्यू बी है, बी का वैल्यू देखिएगा, बी का वैल्यू कितना है, 4 है। ठीक है, यहाँ बी की वैल्यू 4 है, यहाँ बी आना चाहिए, यहाँ यम आ गया, एक कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 1 का है मेरे दोस्त करेक्ट है। ठीक है, देखिएगा बी का वैल्यू का है, बी का वैल्यू का है 4 है ना, देखिएगा बी का वैल्यू 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ का आना चाहिए, बी आना चाहिए, और बी देखिए यहाँ का आ गया, यम आ गया, ए का हो गया मेरे दोस्त, कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर यही का है, ए वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, बोलो, डाउट नहीं होना चाहिए 1% का। इसको लगाइए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इस लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बोलो बच्चा बताइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। नहीं आएगा, हमें पता है ना, आप लोग सीखते नहीं हो। बताइए, कमेंट करिए फटाफट, फटाफट कमेंट करिए, कमेंट नहीं कर रहे हो मेरे दोस्त, फटाफट कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करिए। बोलो, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, बोलो कितना। देखिएगा, देखिएगा मेरे दोस्त, इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कैसे कह दें कि क्या आ जाएगा, बोलो, या तो हम इस तरह स्पेयर बनाएं या तो इस तरह स्पेयर बनाएं। ठीक है, अगर हम कहें 3 कितना 2 3 5, यहाँ 7 आया है, ये नहीं होगा, गलत 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 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोलो, अगर मेरे दोस्त इन दोनों को हम प्लस कर दें, इसको और इसको, हाँ कितना आ जाएगा, 7 + 3, और इसको माइनस कर दें, 7 3 10 -4 कितना आ गया, 6 आ गया। हाँ चलिए, अब इसको प्लस कर दो और इसको प्लस कर दो, कितना 3 + 3 और -9 कर, 3 3 6 और -9 कर दो, -3 आएगा, -3 आया, एकदम करेक्ट है, सही है। अब देखिए, तब इसका मतलब हम इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, 8 + 2 और माइनस कितना 8, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा बच्चा, 2 आ जाएगा, 2 है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बताइए, मिसिंग वाला सवाल है, ऐसे ऐसे सवाल बनेंगे, ठीक है, आपके जीवन में नहीं लगा पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको लगाइए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बोलो बताइए, लगा लोगे तो विधायक पात्र हो जाओगे मेरे दोस्त, अगर आप लोग लगा लिए तो विधायक पात्र हो जाएंगे, लेकिन आप लोग लगा नहीं पाओगे, हमें पता है। बोलो क्या हुआ है, आपको ये लग रहा है ए के विपरीत हो जाएगा जेड, ए के विपरीत हो जाएगा जेड, जेड का वैल्यू का है 26, एन का विपरीत हो जाएगा यम का विपरीत हो जाएगा एन का वैल्यू है 14। हाँ मैच कर रहा है, पहले 14 बाद में 26। अब यहाँ देखिएगा, अगर इसका विपरीत हो जाएगा एल ओ 12, ठीक है, इसका विपरीत हो जाएगा का, हाँ ओ का विपरीत हो जाएगा एल का वैल्यू होता 12, एन का विपरीत हो जाएगा यम का वैल्यू होता 13। 12 13 कहीं ऑप्शन में है, 12 13 बदल दो, 12 13, 12 13 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 13 12 है, जिससे देखिएगा ये बदल गया है,
सही है, ये वाला मेथड सही है बच्चा। इसमें हुआ क्या है ना, सही तो है। अगर हम कह दें इसका विपरीत क्या हो जाएगा, जेड, इसका विपरीत हो जाएगा मन की बात मोदी के साथ, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 14, इसका वैल्यू हो जाएगा 26, इसका विपरीत हो जाएगा यल, इसका विपरीत हो जाएगा यम, इसका वैल्यू 13, इसका वैल्यू 12। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सही तो है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही। ऑप्शन नंबर बी का है मेरे दोस्त, करेक्ट है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, 1% का। इसको लगाइए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या को चुनिए। मतलब प्रवाह का संबंध नदी से है, स्थिर की संबंध किससे है, बताइए। ये सब मेरे दोस्त एकदम, मतलब ये सब सवाल एकदम रद्दी प्रकार के, मतलब आप देखते ही उत्तर की प्राप्ति कर लोगे। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में बना था ये सवाल। प्रवाह का संबंध नदी से, नदी में क्या होता है, धारा प्रवाह होता है। तो इसे स्थिर कहाँ रहता है, स्थिर कहाँ रहता है मेरे दोस्त, तालाब में क्या रहता है, तालाब में क्या रहता है, पानी स्थिर रहता है, यही कहा है तलैया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तालाब को तलैया कह दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का है मेरे दोस्त, करेक्ट है। इसको लगाइए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है मेरे दोस्त। विषम युग्म इसमें कौन सा विषम है, कौन सा है बताइएगा। इसमें विषम कौन है, बढ़ई, सुनार, लोहार, चालक, बताइए विषम कौन है, बताइए। कमेंट करिए तुरंत, देखते हैं कौन कमेंट कर पाते, कमेंट करिए। देखिएगा, बढ़ई जो है, बढ़ई और सुनार और लोहार, बढ़ई जो है यही सब सब बनाने उनाने के ना काम करता है। जो बढ़ई होते हैं ना, बनाने उनाने काम करते हैं, वही छोटा पलंग उलंग, वही सब बेड शीट बनाते हैं बढ़ई। हाँ, घर के काम वगैरह वही जो करते हैं, दरवाजा वगैरह बनाते हैं। सुनक मतलब वही सब चैन वगैरह बनाता है ना, अंगूठी वगैरह। लोहार जो है बनाते हैं सब, लोहार जो है खुरपी हसिया जो भी बनाते हैं। लेकिन चालक का बनाता है, कुछ नहीं बनाता है, तो बाइक चलाता है, 4 व्हीलर चलाता होगा, चालक हो गया। तो यही का है, ऑप्शन नंबर डी का है मेरे दोस्त, भिन्न है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको लगाइए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, इसको ना बता पाओगे आप। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, इसको ना बता पाओगे आप। देखिएगा, बोलो, इसको ना बता पाओगे, बताइए, कमेंट करिए। आपको लगता होगा 14 तिरिक 42, इसमें किससे गुणा किया जाए कि 14 तिरिक 42 56 आ जाए। कोई है 18 तिरिक 54 होता है, और कोई है ही नहीं नंबर। बोलो, गलत हो गया, इससे ही बोलो बच्चा, बोलो। देखिएगा, ये सब सवाल मेरे दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। हुआ क्या है, इस 42 को हम क्या लिख दें पता है, 42 को लिख दें 4 + 2 बराबर कितने के, 6 के। अब इसको कर दें 4 × 2 बराबर कितने के, 8 के। अब इसका गुणा करा देंगे, 8 छंग कितना आ गया मेरे दोस्त, 8 छंग 48 आ गया, 8 छंग 48। अब इस 8 छंग 48 नहीं, इसको अगर हम जोड़ देंगे 8 6 14 आ गया। हाँ सही तो है। देखिएगा, पहले इन दोनों को जोड़ दिया जाए, फिर 4 × 2 गुणा कर जोड़ दोगे 4 2 6 आ जाएगा, गुणा करा दो 4 2 8 आ जाएगा, 8 6 14 आ गया। अब इसको ऐसे कर दिया जाए, 5 + 6, 6 5 कितना आ गया, 11 आ गया। अब इसको देखिए, 5 × 6, 6 5 30 आ गया, 11 और 30 जोड़ दो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 41 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट है। देख रहे हो कैसे कैसे सवाल बन रहा है, ऐसे सवाल बनते हैं, पहले सोचिए, ऐसे सवाल बनते हैं। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। उस आरेख को पहचाने जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध दर्शाता है मेरे दोस्त। बताइए, गायक कब लड़का, ठीक है, थोड़ा हम दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक से बना दे बढ़िया से। देखिए 3 बार है, 3 बार, ऐसे ऐसे ऐसे। ये 2 अंदर है बच्चा और 1 बाहर है। ये 2 अंदर है, 1 बाहर है। ये 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे। बोलो 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 बोलो, गायक कब लड़का, बोलो। इसमें कोई दम नहीं है। देखिए, गायक हो गया और एक गायक हो गया, नहीं ये लड़का हो गया, ये लड़का हो गया। लड़के कब होते हैं,
और कब गायक होते हैं। देखिएगा तीनों मिक्स हो जाएगा, मतलब कह सकते हो लड़का गायक। देखिएगा लड़का जो लड़का है बॉयज जो है वो कभी भी हो सकता है और गायक भी हो सकता है ना। इसका मतलब जो का भी है वो गायक भी हो सकता है और जो का भी है गायक भी हो सकता है, गायक का भी हो सकता है, लड़का का भी हो सकता है, लड़का गायक भी हो सकता है। मतलब तीनों एक में मिक्स रहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो का भी होगा वो लड़का नहीं होगा, जो गायक होगा वो लड़का नहीं, जो का भी होगा वो गायक नहीं हो सकता। बहुत का भी हैं, गाना भी गाते हैं। ठीक है, बहुत लोग हैं बढ़िया बढ़िया गाना गाते हैं कवि लोग। ठीक, चलिए इसको लगाइए, बताइए। इसमें बताना है बच्चों आपको, इसको छोटा कर दिया जाए, बड़ा ज्यादा हो गया है। बस देखिएगा इसमें यह बताना है, अगर इसको फोड़ देखिएगा दी गई, ठीक है बच्चा, देखिएगा दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो इस निर्मित घन को कौन सी चिन्ह युग्म एक दूसरे के विपरीत फलकों पर आएगी। मतलब एक दूसरे के विपरीत फलकों पर का आएगी, यही आपको बताना है। एक दूसरे के विपरीत फलकों को पर का आएगी। हम विपरीत कैसे निकालेंगे, हैज के विपरीत ए हो जाएगा ना, पेन चेंज कर लें बच्चा, हैज के विपरीत हो जाएगा ये हैज, ये दोनों। ठीक है, अब यहां देखिएगा एट दी रेट के परसेंटेज, डॉलर एंड दी एंड, डॉलर और एंड एक दूसरे का हो जाएगा, विपरीत हो जाएंगे। अब का कहा गया है ना, युग में एक दूसरे के विपरीत फलक कौन पर ना, यही कहा गया। देखिएगा दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस निर्मित घन को कौन सी चिन्ह युग एक दूसरे के विपरीत फलकों पर नहीं होगा। मतलब 3 ठाई एक नहीं होगा। अब कौन सा नहीं होगा वही बताना है। डॉलर हैज एक दूसरे के विपरीत हैं, यही तो गलत है, यही तो नहीं होगा, यही सही है। देखा हैज और ये एक दूसरे के विपरीत हैं, एकदम करेक्ट है। एट द रेट परसेंटेज एक दूसरे के विपरीत है, एट द रेट परसेंटेज एक दूसरे के विपरीत हैं। डॉलर एंड एक दूसरे के विपरीत हैं, सही, ऑप्शन नंबर ए यही करेक्ट है, यही एक दूसरे का होंगे, विपरीत नहीं होंगे, हैज और डॉलर। ठीक है बच्चा, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, विकल्पों में से बॉक्स को चुनिए जो आकृति में दिखाया गया है, सीट मोड़कर बनाया जा सकता है। इस जो सीट दिया गया इसको मोड़कर कौन सा ये बॉक्स बनाया जा सकता है, एक कौन सा पासा बनाया जा सकता है, बताइए मेरे दोस्त, बोलो, लगाइए, देखते हैं, कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है, बोलो। नहीं तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है बच्चा, इसका आंसर आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किसका कौन इसका आंसर कमेंट कर पाते हैं मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे और इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा, देखते हैं कौन कमेंट कर पाते हैं ना। तो आज के लिए बस इतना है मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।